हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। तो अब स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार, उनके बारे में ही सोचिए और मेरे साथ प्रे कीजिए। देखना है कि वो पर्सन आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आज रात। ओके, चलिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन मैसेजेस दें, क्लियर मैसेजेस दें मेरे व्यूवर्स को। थैंक यू। सबसे पहले यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल कर आ रही है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, Ace of Cups, Three of Swords, Two of Pentacles, Three of Wands, Four of Pentacles, and the last card we have is wow, the Wheel of Fortune. Okay, so maybe जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर जो मुझे देखने को मिल रहे हैं, सॉरी, आर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं, यानी ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। सभी ज़ोडिएक साइंस बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर देखे जाए तो सबसे पहले एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मे बी ये व्यक्ति जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो ये आपको बहुत ज्यादा स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका पूरा ध्यान आपके ऊपर है, ये आपको पूरे तरीके से नोटिस कर रहे हैं, आपके बारे में ही जैसे सोचे जा रहे हैं। ये उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। तो लेट्स चेक आउट कि एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज क्लैरिफाई करें एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 3 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड। ओके, मे बी ये व्यक्ति किसी से आपकी बातें कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप इस कार्ड को देखो तो आपको कम्युनिकेशन नजर आएगा, आपको नजर आएगा जैसे ये पर्सन आपके बारे में ही किसी से बातचीत कर रहे हैं। मे बी ये किसी से गाइडेंस ले रहे हैं। स्ट्रांगली इसके साथ एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो ये भी पॉसिबल है कि ये पर्सन इज लाइक इन दैट एनर्जी जहां पर इन्होंने अभी अभी आपको लेकर या तो टैरो रीडिंग करी है, टैरो रीडिंग किसी से ऑनलाइन टैरो रीडिंग करवाई हो, एस्ट्रोलॉजी करवाई हो, और इन्होंने पूछा हो शख्स से, जैसे इन्होंने पूछा हो कि आप इनके बारे में क्या सोचते हो या आपके दिल में इनके लिए क्या है। ऐसा पता है इन्होंने क्यों करा है, ऐसा आपके पार्टनर ने इसलिए करा है क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आप उनके लिए क्या महसूस करते हो। इस समय आप एक स्ट्रांगली मिस्टीरियस एनर्जी में हो उनके लिए, ओके, और वो नहीं जानते हैं कि आप उनके लिए क्या सोच रहे हो, आपके दिल में उनके लिए क्या है। तो कहीं हद तक उन्होंने ये सब कुछ जानने के लिए, क्योंकि वो आपसे जान नहीं पा रहे हैं, किसी और से जान नहीं पा रहे हैं, स्टॉकिंग कर कर उनको कुछ पता नहीं लग पा रहा है, तो यस, ऐसा पॉसिबल है कि उन्होंने किसी से टैरो रीडिंग करवाई है, किसी से एस्ट्रोलॉजी करवाई है, और उस शख्स से उस रीडिंग के थ्रू, उन चीजों के थ्रू उन्होंने ये पूछने, ये जानने की कोशिश करी है कि आप उनके लिए क्या सोचते हो। तो ये उस तरीके की एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ, बिकॉज इट्स लाइक समथिंग ऑनलाइन। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी पंडित से जाकर एकदम पूछा हो, नहीं, मुझे कुछ ऑनलाइन एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, जैसे ऑनलाइन किसी से इन्होंने रीडिंग ली हो, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर है। सो सबसे पहले तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है जहां से किसी से गाइडेंस लेते हुए नजर आ रहे हैं। और यू नो आपके पार्टनर को क्या फील हो रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी नेक्स्ट निकल कर आई है, जो कि ये बताती है, 6 ऑफ सोर्ड्स को अगर क्लैरिफाई करें तो 8 ऑफ पेंटिकल। तो उस पर्सन ने भी आपके पार्टनर को काफी हद तक मतलब ये बता दिया कि जैसे उन्होंने ना बहुत देर कर दी है, अब आप मूव ऑन कर रहे हो, अब आप जैसे आगे बढ़ रहे हो अपनी जिंदगी में, अब आप उनको भूल चुके हो। तो आपके पार्टनर को जब उन्होंने गाइडेंस ली ना, तो उनको यही चीज बताई गई है कि आप अब उनके बारे में नहीं सोच रहे हो।
बिकॉज आप दोनों ही एनर्जीज को देखो ना, नेगेटिव एनर्जीज निकल कर आ रही हैं, यानी 6 ऑफ सोर्ड्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत देर कर दी है आपको आपको अपनी लाइफ में पाने के लिए, वापस लेकर आने की जो उम्मीद थी उनके अंदर से, कहीं हद तक वो उम्मीद बहुत टूट गई है, जिसकी वजह से मे बी आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इमोशनली लो या इमोशनली वीक फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब आप सच में आगे बढ़ गए हो, अब आप उन्हें याद भी नहीं करते हो, उन्हें मिस भी नहीं करते हो, और जो आपके अंदर उनके लिए प्यार था वो प्यार अब खत्म हो गया। तो आपके पार्टनर बहुत ज्यादा ये सब चीजें सोच कर ना इमोशनली लो फील कर रहे हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं, खुद को कहीं ना कहीं वो डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये सब कुछ सिर्फ उनकी वजह से हुआ है। अगर उन्होंने इतनी देर नहीं करी होती, आपसे पहले ही बात कर ली होती, इतना वेट आपको नहीं करवाया होता, तो शायद आज ऐसा नहीं होता, आज ऐसा नहीं होता कि आप मूव ऑन कर गए। तो यस, आपके पार्टनर ये सब चीजें सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनली लो फील करने लग गए हैं। ये उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है, और बहुत परेशान है इस चीज से, वो बहुत ज्यादा परेशान है। उन्हें लगता है कि उन्हें जल्दबाजी करनी चाहिए थी, लेकिन अब वो कोई जल्दबाजी और नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो सिचुएशन को और वर्स नहीं करना चाहते हैं और खराब नहीं करना चाहते हैं। एस ऑफ कप की एनर्जी ये भी मुझे बता रही है विद लवर्स। ओके, मे बी आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, किसी और के साथ एंगेज हो रहे हो। यस, क्योंकि मे बी ऐसा हो सकता है कि आप किसी और को ज्यादा अटेंशन दे रहे हो, मे बी ऐसा हो रहा है कि आप किसी और के साथ आजकल ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो उनको लगता है कि ये सब कुछ सच है और आप सच में आगे बढ़ गए हो अपनी लाइफ में। तो ये चीज आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि यस, आप किसी और के साथ अब ज्यादा एंगेज होने लग गए हो। बट आपके पार्टनर पता है क्या फील कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो कभी आपको भूल नहीं पाएंगे। इट्स एन एनर्जी ऑफ लवर्स, लवर्स की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि ये बता रही है कि उन्हें लगता है कि वो आपको कभी भूल नहीं पाएंगे, अपने दिल से नहीं निकाल पाएंगे, चाहे आप उन्हें भूल चुके हो, चाहे आप उन्हें याद नहीं करते हो, मिस नहीं करते हो, पर उन्हें लगता है कि वो कभी भी आपको अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पाएंगे। तो ये चीज आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं, जहां पर उन्हें लग रहा है कि अब उन्हें कहीं जाकर, मतलब जिसे कहते हैं ना कि आपके प्यार का एहसास हुआ है। अभी तक उन्हें शायद एहसास भी नहीं था कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। 3 ऑफ सोर्ड्स ऑफ कोर्स एक डैमेज दिखा रहा है, आपके पार्टनर डैमेज हुए हैं, ठीक है, उन्हें भी हार्ट ब्रेक फेस करना पड़ा है। यहाँ पर मैं 2 सिचुएशन देख रही हूँ। पहली सिचुएशन ये है कि उन्हें भी हार्ट ब्रेक हुआ है, उनको भी दिल टूटा है जब उन्होंने ये सुना कि आप किसी और के साथ एंगेज हो रहे हो, या जब उन्हें ऐसा महसूस हो रहा कि आप अब आगे बढ़ गए हो और उन्हें याद नहीं करते हो, तो ये चीज ने उनको भी हार्ट ब्रेक दिया है। इस चीज से आपके पार्टनर भी बहुत ज्यादा परेशान है, दुखी है इस चीज से। ओके, लेकिन ये पर्सन कोई जल्दबाजी में एक्शन नहीं लेना चाहते, कोई इंपल्सिव एक्शन नहीं लेना चाहते। उन्होंने चीजें यूनिवर्स के हाथों छोड़ दी हैं, मतलब पूरे तरीके से जैसे यूनिवर्स पर आपके पार्टनर ने सरेंडर कर दिया है। उन्हें लगता है कि ठीक है, अगर आप उनकी किस्मत में हो तो उन्हें मिल ही जाओगे। सो ये चीज काफी हद तक आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। और 4 ऑफ कप की एनर्जी भी ये दिखा रही है कि कुछ तो है, किसी चीज को लेकर तो आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, जहां उन्हें लगता है कि घूम फिर कर आपने उन्हीं के पास आ जाना है। तो आपके पार्टनर ये चीज फील कर रहे हैं कि आप एट लास्ट उनके तरफ आ जाओगे, आप एट लास्ट उनके पास आ जाओगे, है ना। तो वो सिर्फ अब वेट करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, और अभी तक कोई एक्शन इस वजह से वो नहीं ले रहे हैं। दूसरी चीज मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ 3 ऑफ सोर्ड्स। अगर ये पर्सन आपके पास वापस आना भी चाहते हैं ना, तो मैं देख रही हूँ कि मे बी इन्हें कहीं हर्ट ब्रेक मिला है, कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड सिचुएशन आपके पार्टनर की लाइफ में थी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को हर्ट ब्रेक फेस करना पड़ा। उस थर्ड पर्सन ने भी आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी सिचुएशन दी है। ओके, आपका पार्टनर का भी कहीं ना कहीं दिल टूटा है, उनको भी डैमेज हुआ है, बिकॉज 3 ऑफ सोर्ड्स इज एन एनर्जी जो कि दिखा रहा है कि उनको भी किसी तरीके का डैमेज फेस करना पड़ रहा है। तो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही है दैट यस, और अगर ये आप पर्सन अब आपके पास आ रहे हैं ना, तो पास्ट का कोई बैगेज लेकर आपके पास नहीं आएंगे, यानी ये कंप्लीटली बैगेज फ्री होकर आएंगे। बैगेज फ्री होने का मतलब है कि ये पर्सन, अगर पास्ट में कोई पर्सन था जो आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा था, कोई थर्ड पार्टी थी, कोई थर्ड पर्सन था, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन था आपके पार्टनर की लाइफ में, तो उस पर्सन को कंप्लीटली अपनी लाइफ से निकाल कर या कंप्लीटली उस व्यक्ति को छोड़कर ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं। ये पास्ट का कोई बैगेज लेकर आपके पास नहीं आ रहे हैं। ओके, तो और ये अगर आपकी तरफ आएंगे ना, तो मतलब कंप्लीटली उन चीजों को छोड़कर आएंगे, लेट गो कर आएंगे, जो इन चीजों को, इस रिलेशनशिप को सर्व नहीं कर रही थी।
तो ये उस तरीके की एनर्जी है। साथ ही साथ मतलब कोई इमोशनल बैगेज भी नहीं होगा, यानी अगर आपके पार्टनर अभी तक उन्हें आपसे बहुत कंप्लेंट्स थी, बहुत शिकायतें थी, तो वो उन कंप्लेंट्स को, उन शिकायतों को भी पीछे छोड़कर आपके पास आएंगे और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। ओके, उन चीजों को ये पकड़कर अपने साथ लेकर नहीं आएंगे। ओके, सो मैं उस तरीके की एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये किसी भी बैगेज के साथ नहीं आ रहे हैं। अगर ये आ रहे हैं तो कंप्लीटली फ्री होकर आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि अब वो इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, तो ये कंप्लीटली फ्री होकर जैसे आपके पास आ रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर फोर ऑफ वैंड्स। फोर ऑफ वैंड की एनर्जी ये बता रही है किसी तरीके का सेलिब्रेशन, कोई एनिवर्सरी, कुछ ऐसा आने वाला है। मे बी आप लोगों की मे बी लाइफ में, और आपके पार्टनर ने जैसे फैसला ले लिया है कि उस समय ही आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो अगर जिन लोगों की भी एनिवर्सरी या बर्थडे इस टाइम पीरियड में आ रहा है, तो यस, आपके पार्टनर उस वक्त पर आपसे बात कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग चांसेस है। ओके, स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि इस टाइम पर ये पर्सन आपसे बात कर सकते हैं। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये भी बता रही है कि आपके पार्टनर अब एक फैसला ले चुके हैं, यानी अभी तक मतलब बहुत लंबे समय के बाद हो सकता है कि एनर्जी निकल कर आई है, जहां पर लाइक आपके पार्टनर अभी तक कंफ्यूज थे, अभी तक वो कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे इस रिश्ते को लेकर। अब ये व्यक्ति फैसला ले चुके हैं, फैसला कर चुके हैं आपके पास आने का, आपकी तरफ आने का, ये फैसला कर चुके हैं। ओके, सो मैं देख रही हूँ कि अपनी कंफ्यूजन से भी बाहर निकल रहे हैं और इन्हें अब रियलाइज हो चुका है कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। अगर अभी तक इन्हें एहसास नहीं था ना कि आपसे कितना प्यार करते हैं या इनके दिल में आपके लिए क्या क्या है, कितनी फीलिंग्स है, ठीक है, अभी तक उन चीजों को इन्होंने हाइड कर रखा था, अपने इमोशंस को हाइड कर रखा था, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे आपके पार्टनर कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। तो अब मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये आपके लिए बेहद प्यार महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें एहसास हो चुका है कि इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, हिडन लव है, और उसी प्यार को एक्सप्रेस करने ये आपके पास आ रहे हैं। थ्री ऑफ वैंड की एनर्जी मुझे ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स इसे क्लैरिफाई कर रहा है। अगर एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप लोग हो तो मैं ऐसी एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ कि पर्सन ट्रैवल कर कर आपके पास आ रहे हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली है। आपको आकर सरप्राइज दे सकते हैं, आपको आकर एकदम शॉक कर सकते हैं आपके पार्टनर। आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे, मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड जैसे आपकी लाइफ में होने वाला है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और ये पर्सन एकदम से आपके सामने आ जाएंगे। इस पर्सन का वापस रिटर्न आना मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जहां पर फिर से ये रिटर्न आएंगे। और ये सब चीजें आपके पार्टनर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आपके अंदर उनको लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कुछ डाउट्स है ना, ये उनको क्लियर करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। ओके, सो इट्स दैट एनर्जी। सेवन ऑफ पेंटिकल ये भी बता रहा है, उन्हें लगता है कि जो भी हुआ है ना आप दोनों के बीच में, ये होना शायद सही था, क्योंकि अगर ये सब कुछ नहीं हुआ होता ना, अगर ये सेपरेट नहीं हुए होते आपसे, तो शायद आपकी वैल्यू भी नहीं समझते। ये नहीं समझते कि आप कितने वैल्यूएबल हो, कितने इंपॉर्टेंट हो इनकी लाइफ में। उन्हें नहीं एहसास होता कि उनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है। तो उनको लगता है कि यस, जो भी हुआ ये शायद नेसेसरी था, ये होना बहुत ज्यादा जरूरी था। ओके, सो क्योंकि ये सब होने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ है कि उनके दिल में आपके लिए क्या है, कितनी फीलिंग्स हैं, कितना प्यार है। अभी तक वो शायद रिश्ते को सिर्फ निभा रहे थे, सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, सिर्फ वो रिश्ते को निभा रहे थे, लेकिन अब वो दिल से आपके साथ रिश्ते को जैसे निभाना चाहते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो ना, ये पर्सन अब बहुत डेस्परेट हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए, बहुत जल्दी, मतलब एक जल्दबाजी है, एक एंथुजियाज्म, एक डेस्परेशन मैं उनके अंदर देख रही हूँ आपसे मिलने की, आपसे बात करने की, क्योंकि ये पर्सन ना अब अपनी फीलिंग्स को रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो काफी काफी डेस्परेट हैं। अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है आपके पार्टनर के अंदर, ये जल्द से जल्द आपसे मिलना चाहते हैं और जल्द से जल्द चीजों को मतलब लाइक क्लियर करना चाहते हैं। अभी और अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं करना चाहते हैं। तो अभी तक ये जितना भी इन्होंने वेट करवाया है, या अगर गैप आप दोनों के बीच में आ गया है, तो यस, ये उस गैप को फिल करना चाहते हैं। जो दूरियां आ गई हैं, उन दूरियों को अब ये पर्सन खत्म करना चाहते हैं। ये उस तरीके की एनर्जी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज एन एनर्जी ऑफ चेंज, जो कि क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप। देखो, जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो ना, इनको काफी क्लैरिटी भी मिली है। ठीक है, अगर इनको आपके ऊपर शक था, या अगर ये अभी तक आपको लेकर इनसिक्योर थे ना, तो अब इनके अंदर आपको लेकर सिक्योरिटी भी आ गई है। क्योंकि पहले अगर आपके पार्टनर को ये लगता था ना कि आप उन्हें धोखा दे रहे हो, या आप उन्हें चीट कर रहे हो, या
आप उनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल रहे हो। ठीक है, अगर आपके पार्टनर को अभी तक ये चीजें भी लग रही थी ना, तो मैं देख रही हूँ कि अब ये चीजें भी क्लियर हो चुकी हैं उनकी लाइफ में। उनको समझ में आ गया है कि आप उनके लिए वेट कर सकते हो, आप चीटर नहीं हो, आप लॉयल और ऑनेस्ट पर्सन हो। क्योंकि अगर आप लॉयल और ऑनेस्ट नहीं होते ना, तो फिर आप अभी तक किसी और के साथ इन्वॉल्व हो चुके होते, आप किसी और के साथ कमिटेड हो चुके होते। लेकिन आप लॉयल हो, आप ऑनेस्ट हो, इसलिए आप उनका अभी तक वेट कर रहे हो। तो इस चीज को लेकर भी उनके अंदर क्लैरिटी आ रही है कि अगर वो आपको लेकर ये सब चीजें सोचते थे कि आप एक चीटर हो या एक प्लेयर हो या उनको धोखा दे रहे हो, तो अब ये चीजें भी उनके अंदर से हट चुकी हैं, क्लियर हो चुकी हैं। ओके, और उनको रियलाइज हो चुका है कि आपके दिल में उनके लिए ट्रू लव और प्योर लव है। तो ये चीज आपके पार्टनर भी रियलाइज कर चुके हैं और काफी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के साथ ये पर्सन आपकी तरफ आगे आ रहे हैं, आपसे बात करने आ रहे हैं। ओके, ये उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। नेक्स्ट, ओके, चलिए, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में, और क्या है इस कनेक्शन में। सबसे पहले यहाँ पर है पॉसिबिलिटीज, फाइटनिंग, नो थिंगनेस, ब्रेक थ्रू, बर्डन, lovers, okay, experiencing and guilt। yes, ये पर्सन आपको लेकर काफी प्यार, काफी रोमांस फील करते हुए नजर आ रहे हैं। देयर इज लाइक लॉट्स ऑफ लव जो इनके अंदर मैं देख रही हूँ, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ फीलिंग्स। ठीक है, वो चीज मैं आपके पार्टनर के अंदर देख रही हूँ। पॉसिबिलिटी स्टिल है, ठीक है, चीजें वो अभी भी हार नहीं माने, मतलब अभी भी आपके पार्टनर ने गिव अप नहीं करा इस कनेक्शन में। ठीक है, और वो अभी भी कोशिश करना चाहते हैं। अगर उन्हें ऐसा लग रहा है ना कि आप आगे बढ़ गए हो, मूव ऑन कर गए हो अपनी लाइफ में, तो अभी भी उन्होंने गिव अप नहीं करा है इस कनेक्शन पे, और अभी भी वो आपको मनाने की कोशिश जैसे करना चाहते हैं। तो स्ट्रांगली मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर उनको पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं, होप्स दिख रही हैं, और वो अब उनकी तरफ से आपको कोई एक्शंस या किसी तरीके का कोई एफर्ट देखने को मिल सकता है, जहां पर आपको लगेगा यस, अब ये पर्सन एफर्ट्स डाल रहे हैं इस कनेक्शन में। ठीक है, और ये बहुत जल्दी दिखेगा आपको, अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको ये एफर्ट्स दिखेंगे। बिकॉज मैं देख रही हूँ कि अब ये पूरी कोशिश करना चाहते हैं, हार नहीं मानी है इन्होंने, गिव अप नहीं करा इस कनेक्शन पर। ये पर्सन अभी भी, इनके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट है कि अभी भी आपको मनाना चाहते हैं और अपनी लाइफ में वापस लेकर आना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर भी नो थिंगनेस की एनर्जी है, यानी अब इनके अंदर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कोई भी डाउट्स नहीं है। आपकी एनर्जी में मैं ऐसे देख रही हूँ जहां पर आप भी अब अपने पार्टनर को लेकर लाइक होपफुल हो, आप वेट कर रहे हो कि वो पर्सन कोई एक्शंस लें, कोई इनिशिएटिव लें या किसी तरीके का फर्स्ट स्टेप लें, तो आप भी आगे बढ़ो। लेकिन आपकी भी एनर्जी ऐसी है जहां पर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि फर्स्ट स्टेप अगर हो तो वो आपके पार्टनर की तरफ से हो, राइट। सो यस, आप रेडी हो उनको माफ करने के लिए, आप रेडी हो उनको उनके साथ आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आप चाहते हो कि फर्स्ट स्टेप आपके पार्टनर ले। ब्रेक थ्रू और बर्डन की एनर्जी ये बता रही है कि आपके पार्टनर के ऊपर जितना भी बर्डन था, जितना भी बैगेज था या जितना भी गिल्ट था आपके पार्टनर के अंदर, वो आपके पार्टनर को मजबूर कर रहा है कि वो आपसे अपॉलॉजी करें, आपको सॉरी बोले। तो ये पर्सन कहीं हद तक रेडी है आपसे सॉरी बोलने के लिए। मे बी बहुत लंबे समय बाद ये एक हैप्पी फील कर रहे हैं, या हैप्पी मोमेंट इनकी लाइफ में ये आया है जहां पर ये बहुत खुश हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपसे बात करना चाहते हैं और इन्हें क्लैरिटी मिल गई है। तो बहुत लंबे समय बाद इन्हें ये हैप्पी मोमेंट मिला है और यस, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी भी इनकी एनर्जी देखी जाना तो ये पर्सन एक लवर्स की एनर्जी में है, यानी ये पर्सन जो है, इट्स लाइक दैट एनर्जी जहां पर ये फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ। ओके, ये आपके साथ फ्यूचर जैसे क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं, ये उस तरीके की एनर्जी है। एक्सपीरियंसिंग विद गिल्ट, इन्हें काफी लेसन्स अपने मिल चुके हैं, इन्हें रियलाइज हो चुका है कि इन्होंने ये जो भी करके आए हैं पास्ट में वो गलत था, उन्हें वो सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी आपके साथ। तो ये अपनी रियलाइजेशंस ये कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, ये अपने लेसन्स को कंप्लीट कर चुके हैं, और इन्हें सच में बहुत अफसोस है, सच में बहुत गिल्ट है जो भी ये करके आए हैं उन चीजों का। तभी तो ये आ रहे हैं आपसे माफी मांगने। काफी स्पिरिचुअल भी होते हुए दिख रहे हैं, मे बी आजकल पूजा पाठ, मेडिटेशन, इन चीजों की तरफ आपके पार्टनर का ध्यान बहुत ज्यादा है।
ऐसी एनर्जी भी उनकी है, जहां पर बहुत ज्यादा इन चीजों की तरफ उनका बहुत ज्यादा फोकस नजर आ रहा है। वेल, लेट्स चेक मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में और क्या सोच रहे हैं इस समय मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। सो ग्रेट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको भी काफी पॉजिटिव एनर्जी में देख रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, लवर्स। देखो 3 बार लवर्स की एनर्जी आई है, माय गॉड। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रॉन्ग लव ये पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं। लुक, क्वीन ऑफ वैंड, द स्टार, एंड बॉटम एनर्जी 6 ऑफ सोर्ड्स। काफी इंप्रेस्ड है ये पर्सन आपसे, ठीक है। आपको लगता होगा कि आपके बारे में गलत सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, या आपसे प्यार नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। काफी इंप्रेस्ड हैं आपसे। आपको अगर ये देख भी पा रहे हैं ना, तो ये देख रहे हैं कि आप बहुत एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ में। इनकी नजर में आप खुश हो, इनकी नजर में आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी ग्रोथ, अपने करियर की तरफ आप ज्यादा फोकस दे रहे हो। ओके, और इनका आपके ऊपर लाइक पूरा ध्यान है, आपकी डे टू डे एक्टिविटी पर पूरा ध्यान है। आपने कब क्या सोशल मीडिया पर पोस्ट करा, क्या स्टेटस डाला, कब डीपी चेंज करी, कब लास्ट ऑनलाइन थे, इन्हें सब मालूम है। एवरीथिंग इस पर्सन की नजर आपकी हर चीज पर है। ओके, और ये बहुत इंप्रेस्ड हैं आपसे। इन्हें पता है कि इनका कोई साथ दे या नहीं दे, पर आप इनका साथ जरूर दोगे, ठीक है। आप इनके साथ जरूर रहोगे, है ना। तो ये चीज आपके पार्टनर बहुत जानते हैं और उन्हें आप पर बहुत भरोसा है। आपके प्यार पर, आपके केयर पर इनको बहुत ज्यादा भरोसा है। इनकी प्रॉब्लम ये है कि आज तक ये ना बैलेंस नहीं बिठा पाए। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में रहे हैं आपके पार्टनर। इन्होंने कभी बैलेंस नहीं बिठा पाए। हर चीज को एक्सट्रीम लेवल पर जाकर आपके पार्टनर करते हैं। एक्सट्रीम लेवल पर होता है तो अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं तो करियर पर ही ध्यान दे रहे हैं, फैमिली पर ध्यान दे रहे हैं तो फैमिली पर ही ध्यान दे रहे हैं, है ना। तो हर चीज को एक्सट्रीम लेवल पर करते हैं, फिर आप पर ध्यान नहीं देते। करियर पर ध्यान दे रहे हैं तो आप पर नहीं देंगे, फैमिली पर दे रहे हैं तो आप पर नहीं देंगे, आप पर देंगे तो अपने करियर पर नहीं देंगे। तो ये पर्सन काफी हद तक ना बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाते हैं अपनी लाइफ में। हर चीज को हमेशा एक एक्सट्रीम लेवल पर जाकर आपके पार्टनर करते हैं। बट नाउ आई कैन सी दैट एनर्जी, जहां पर अब ये एक्सट्रीम लेवल पर चीजों को नहीं करना चाहते हैं और ये बैलेंस बिठाकर आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में। और इनकी यहाँ पर भी अगर आप क्लियरली देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा, यस, इनकी पूरी नजर है आप पर। आप क्या कर रहे हो, कब क्या कर रहे हो, ये आपको अप्रिशिएट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। यानी ये जानते हैं कि आपने बहुत कुछ इनके लिए करा है। इनका सपोर्ट सिस्टम आप बन के रहे हो, हमेशा इनको मोटिवेट करना, इनको इंस्पायर करना, हर चीज के लिए इनका एक हेल्पिंग हैंड की तरह आप रहे हो, यू नो। सो ये जानते हैं और आज बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा जैसे आपके बारे में सोच रहे हो, जैसे आप पर बहुत प्यार आ रहा हो, जैसे आपको बहुत मिस कर रहे हो। ये उस तरीके की एनर्जी है। और ये पर्सन आपके साथ लाइक मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। आप में भी फ्यूचर लाइफ पार्टनर भी देखते हुए नजर आ रहे हैं, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। ओके, एंड साथ ही साथ यहाँ पर स्टार और विद 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। बहुत होपफुल भी हैं आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा होपफुल नजर आ रहे हैं। इनके अंदर मैं वो स्ट्रेंथ आती हुई भी देख रही हूँ, जहां पर अगर अभी तक इन्हें ये लगता था ना कि ये आपको कैसे फेस करेंगे, कैसे आपसे बात करेंगे, बहुत कुछ गलत ये करके गए हैं आपके साथ, उसके बाद कैसे करेंगे आपको फेस, तो अब इनके अंदर वो स्ट्रेंथ भी आती हुई नजर आ रही है, वो हिम्मत आती हुई नजर आ रही है, जहां पर ये व्यक्ति के अंदर वो करेज आ गया है कि अब ये आपको फेस भी करेंगे। ये अब किसी चीज के बारे में नहीं सोचना चाहते, ये अपनी ईगो को पीछे छोड़ रहे हैं, ये अपने एटीट्यूड को पीछे छोड़ रहे हैं। और ये अब इस रिलेशनशिप में ना ईगो, एटीट्यूड, गुस्सा, इन चीजों को नहीं लेकर आना चाहते। ये सिर्फ और सिर्फ प्यार को लेकर आना चाहते हैं और ये जानते हैं कि आप इन्हें समझोगे। ऐसा नहीं है कि आप इन्हें समझने नहीं वाले हो, ये जानते हैं बहुत अच्छे से कि आप इन्हें समझोगे, आप इन्हें बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी करोगे। लवर्स की एनर्जी 3 बार निकल कर आई है। स्ट्रांगली एनर्जी है कि मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स आज मेरे सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम एनर्जीज में हो सकते हो, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो आप दोनों, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर है। चलिए, तो अब कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के, देखते हैं वो क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के लव मैसेजेस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सबसे पहले ये पर्सन जैसे आपसे कहना चाहते हैं कि मैंने बहुत गलतियां करी। अगर इन्होंने आपको छोड़कर कोई थर्ड पर्सन को चूज करा,
आपका सैक्रिफाइस करा और थर्ड पर्सन की तरफ गए, तो मुझे लगता है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ ये फिजिकली कनेक्टेड थे, इमोशनल कनेक्शन नहीं था वहां पर आपके पार्टनर का। इमोशनली तो वो आपके साथ कनेक्टेड है, तभी वो आज ये महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी अगर उन्होंने किसी और को चुना, आपसे ऊपर अगर उन्होंने किसी और को चुन लिया तो। आई हेजिटेट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि ये अपनी फीलिंग्स ना आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाए, कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए, और यही इनकी सबसे बड़ी गलती है। अगर इन्होंने अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपके सामने रखे होते, एक्सप्रेस करे होते, तो शायद आज समझ पाते आप कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। तो यस, वो हेजिटेट करते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में। आई एम वॉचिंग यू, मैंने कहा ना ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा स्पाई कर रहा है, बहुत स्टॉक कर रहे हैं, बहुत देख रहे हैं आपको, पूरे तरीके से नोटिस कर रहे हैं हर चीज, आपने क्या डीपी लगाई है, क्या पोस्ट डाली है, एवरीथिंग। इनका प्यार हर दिन आपके लिए बढ़ रहा है, इनका प्यार बढ़ रहा है, इनकी फीलिंग्स आपके लिए बढ़ रही हैं, ये फील कर पा रहे हैं कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, आप बहुत स्पेशल, बहुत खास हो इनके लिए। तो यस, इनका प्यार हर दिन जैसे आपके लिए बढ़ रहा हो, ये उस तरीके की एनर्जी है। ये बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे आपको। अब इनकी फीलिंग्स आउट ऑफ कंट्रोल हैं, इनकी फीलिंग्स लाइक इररेजिस्टेबल हैं, अब ये रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, आपकी तरफ आने से ये खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। ये जब सोचते भी है ना कि आपके बारे में नहीं सोचेंगे, तो ये उतना ज्यादा आपके बारे में सोचने लगते हैं। तो यस, तभी तो यहाँ पर एनर्जी आई है जहां पर बहुत फास्ट एनर्जी आपके पार्टनर की है, और ये बहुत जल्दी आपको कॉन्टैक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। ये आपको कैसे एक्सप्लेन करें कि आप क्या हो इनके लिए, ये आपको बताना चाहते हैं कि आप कितने स्पेशल हो, कितने खास हो इनके लिए, ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं, और इनके दिल में आपके लिए बहुत बहुत प्यार है। ठीक है, तो ये कहना चाहते हैं कि कैसे आपको एक्सप्लेन करेंगे क्या है इनके दिल में, क्या आप इन्हें सच में एक्सेप्ट करोगे, ये एक सवाल इनके दिल में है। ठीक है, कि आप सच में क्या इन्हें एक्सेप्ट कर लोगे, इतना कुछ करके गए हैं ये आपकी लाइफ में, इतना गलत ये आपके साथ करके गए हैं। ठीक है, तो ये घबराए हुए हैं इस चीज से कि क्या आप सच में एक्सेप्ट करोगे इन्हें। कार्मिक पार्टनर की एनर्जी भी ये चीज दिखा रही है कि अगर इनकी लाइफ में कोई भी कार्मिक पार्टनर है ना, तो यस, ये उस कार्मिक पर्सन को भी छोड़कर अपनी कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करके आपके पास जैसे आ रहे हो, ये उस तरीके की एनर्जी, राइट। ओके, सो ग्रेट, ये आज की रीडिंग थी गाइस। कैसी लगी रीडिंग जरूर मुझे कमेंट्स में बताएं, क्लेम करें इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी कमेंट्स में जरूर लिखें। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस जरूर करें अगर ये रीडिंग आपके साथ सच में कनेक्ट होती है, अगर आप कुछ सीख पाते हो इस रीडिंग से, रीडिंग्स आपको अच्छी लगती हैं और आपको सही गाइडेंस मिलती है इस रीडिंग से, तो जरूर मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि रीडिंग जब भी मैं कोई रीडिंग पोस्ट करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। अगर आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको ज्वाइन का बटन भी दिख रहा होगा, बिल्कुल ज्वाइन भी कर सकते हैं। एंड या, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये थी आज की रीडिंग आप सबके लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, क्लेम जरूर करें इस रीडिंग को, बाय बाय।